हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रसून में। तो दोस्तों ये ब्लॉग है खरना का और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, तो बने रहेंगे हम लोग के साथ। बना दीजिए। यहाँ पे ये हमारे कैंपस में एक पेड़ है, आंवला का है ना जी, तो यहाँ पर भी ये दीप जला दी है। भी जला दिया। कहाँ पर? जी के पास, अच्छा, केरा के पत्ते के पास आंवला सब कुछ है हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में है ना, कैंपस में। अब कहाँ जलाना है? सब जगह दीप जला दी। पे भी जला देते हैं, थोड़ा ऑफिस के सामने भी। कैसे चल रही है? लग रहा है गिर जाओगी लपटा के। तो गाइस यहाँ पे देखिए, नीचे आ गया, नीचे आ गया भाई साहब। अब चला जाएगा बेटा, नीचे रहा। वाह, जा 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 जा, नीचे आ गया, फिर से नीचे आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो गाइस फाइनली अब चला गया है। तितलू उड़ गया, वाह, चला गया, सब कोई देख रहा है लोग। और कैंडल हमारा ऊपर चला गया है। क्या जी, बहुत खुश है। अब की बार तोहरा को लटका दिया, तू उड़ जाए ले ले। चलिए जी, अब खरना का तैयारी होगा, चला जाए सब कोई। चलो तितली। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये छठ पूजा का कितना बड़ा महत्व है हम बिहारियों के लिए, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़ता है। ये सिर्फ पर्व नहीं, एक महापर्व है। और मेरा ये दूसरा साल है, माँ और मैं दोनों बैठ चुके हैं खरना के लिए। आज डे 2 है और खरना होता है। आज के दिन क्या होता है कि रोटी और गुड़ डाल के खीर बनती है, जिसका कह सकते हैं ना कि इसकी उसका स्वाद ही अलग होता है। आप हमेशा खीर खाओ वो एक अलग लगता है, लेकिन जो छठ पूजा में जो खीर बनता है ना, उसका स्वाद ही अलग रहता है। तो सही में वो प्रसाद है। और अभी वो निशा यहाँ पे निकाल रही है प्रसाद, और हम लोग अभी ये आज ग्रहण करेंगे। और ये ग्रहण करने के बाद फिर हमें अभी एक दिन तक कुछ ना खाना है ना पीना है। अगला दिन जो होगा संध्या अर्घ, तो समझ सकते हैं। बाकी मेरी हालत बहुत ख़राब थी अंदर से, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे मैं बोल रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी दे दो, क्योंकि मैं माँ कब से कह रहा था, बट भाई कैंडल लाया था तो वो लोग जला रहे थे कैंडल, तो इधर उधर करते टाइम पास कर रहे थे। और दूसरा एक और भी खास चीज़ है कि ये छठ पूजा और भी हमारे लिए खास है, क्योंकि निशा प्रेग्नेंट है और जो निशा की देवरानी है पुतुल, वो भी प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी में ये छठ पूजा बहुत ही खास होता है। कहीं ना कहीं हमेशा आदमी हाथ जोड़ के छठी मैया से विनती करते रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि तितली जो है वो छठ पूजा के दिन ही हुई थी, पढ़ना के दिन हुई थी, आज से 3 साल पहले। तो एक अलग सा हम लोगों के जीवन में छठ पूजा का एक अलग ही लगाव है। और मैं भी इसीलिए मन्नत था मेरा कि अच्छे से बच्चा हो जाए सब कुछ, तो मैं छठ पूजा करूँगा। तो मैंने भी छठ पूजा उठा लिया और ये मेरा द्वितीय साल है। तो एक अजब सुकून भी है और अच्छा भी लगता है अब करना। हाँ, थोड़ी बहुत हालत तो ख़राब होती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फूडी हूँ मुझे थोड़ा सा हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ स्नैक्स से मतलब खाना अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट छठी मैया पार घाट लगा देती हैं। दोस्तों हम बिहारियों का कोई पर्व त्यौहार हो, कोई खास दिन हो और नाक से सिंदूर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज के दिन भी जो छठ व्रती होती हैं, जो भी छठ पूजा करती है, या शादीशुदा जितनी भी औरतें होती हैं, वो सभी एक दूसरे के मांग भरती है और नाक से लेके ऊपर तक सिंदूर लगाती है। और आप सबको पता है कि हमारे कल्चर में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जितनी लंबी जो सिंदूर होती है, उतना ही लंबी उम्र सुहाग की होती है। तो इसलिए पूरा मांग भरा जाता है बहुत अच्छे से। तो निशा यहाँ पे अपनी सासू माँ का मांग भर रही। और पता है निशा का कभी कभी जो चेहरा का एक्सप्रेशन था ना, वो देख के डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि 9th मंथ हम लोग लगभग मिड में पहुंच चुके हैं, और बेबी का भी जो डिलीवरी डेट है वो एकदम आसपास ही है। तो कभी भी बेबी हो सकता है। तो इस कारण थोड़ा बहुत कभी कभी मन भी घबरा रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद आ रही है, क्योंकि उस समय ऐसा ही हुआ था। और बिल्कुल मतलब हमने सोचा भी नहीं था, 10-15 दिन था डिलीवरी का, और उससे पहले ही तितली हो गई थी छठ पूजा के दिन। तो थोड़ा बहुत मन भी घबरा रहा था, माँ को भी बहुत ज़्यादा टेंशन था इस चीज़ का कि क्या छठ पूजा अच्छे से हो जाएगा, हम पार घाट लगा दे या फिर उससे पहले ही। बट देखिए जो होता है, अब तो छठी मैया की कृपा है, बनी रहेगी। और आप लोग भी खूब सारा प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और कामना कीजिएगा हमारे लिए कि जो भी हो अच्छे से हो सब कुछ। बाकी यहाँ पे अब थोड़ी देर में जो खरना का प्रसाद है वो शुरू होगा, उससे पहले अग्रासन कहा जाता है। तो बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं छठ पर्व के बारे में, तो मैं यहाँ पे उनके लिए तो गाइड कर ही दे रहा हूँ। और जो लोग बिहार यूपी से होंगे या जिनके घर में होता है, तो उनको तो सब चीज़ का आइडिया होगा ही।
तो गाइस अभी बहुत अच्छे से हो गया है खरना और दोनों देवरानी जेठानी लग चुके हैं काम पे, क्योंकि भाई और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको खाना खिलाना होगा। क्या जी? तो सबको ये बना रही है एकदम गर्मा गर्म रोटी और ये सभी को खिला रही हैं। क्या जी साली जी? तार लग के छठी में से कहते कि बढ़िया दूल्हा मिले 2 तुला। हाँ चलो।